Hello, friends. If you want to know new facts about emission of article, engage yourself till the end. वन बाय वन करके मैं आपको एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा इसमें जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू विल गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से अंडरस्टैंड करें. जहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे कोई भी आर्टिकल हो, एनी आर्टिकल, वी विल नॉट यूज. फर्स्ट, व्हेन ए नाउन इज यूज्ड इन द जनरल सेंस. रिमेंबर रखें, व्हेन वी आर यूजिंग नाउन एंड वी आर यूजिंग इन जनरल सेंस, कहने का मतलब है कि जनरल सेंस के अंदर जब हम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. जब जनरलाइज कर रहे हैं नाउन को, नाउन जनरलाइज है, वो पर्टिकुलराइज नहीं है, वो किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, एक चीज़ के बारे में नहीं बता रहा है. इट इज़ नॉट टेलिंग अबाउट वन थिंग. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. देयर इज ए मैन स्टैंडिंग एट द गेट. ए मैन, here we are using article A. It means someone is standing at the gate. There is a man standing at the gate. It means someone is standing at the gate. I don't know who is a man. I can understand that there is a man, but I don't know who is that man. मैं उस आदमी को नहीं जानता हूँ वो आदमी कौन है, लेकिन एक आदमी है जो खड़ा हुआ है. दूसरा सेंटेंस देखिए, I do not know the man standing at the gate. The man means particular man. एक आदमी खड़ा हुआ है, पर्टिकुलर है, लेकिन मैं उसको नहीं जानता हूं. यहां पर तो ए मैन था, कोई भी आदमी था, लेकिन यहां पर कोई विशेष आदमी है, पर्टिकुलर आदमी है, मैं उसको नहीं जानता हूं. आई डू नॉट नो द मैन. जहां पर द मैन आ रहा है वो पर्टिकुलर मैन हो गया. एक पर्टिकुलर आदमी है जिसको मैं नहीं जानता हूं, जो गेट के ऊपर खड़ा हुआ है. यहां पर द इस मैन को पर्टिकुलराइज कर रहा है. यहां पर ए ये बयां कर रहा है, इट इज टेलिंग दैट सम वन इज स्टैंडिंग एट द गेट. कोई ना कोई आदमी वहां पर खड़ा है, लेकिन हम उसको नहीं जानते कि वो कौन खड़ा है. अब ये दोनों क्या थे, दोनों आर्टिकल ले रहे हैं. ये एक मैन के बारे में बता रहा है, इट इज टेलिंग ओनली वन मैन, और ये पर्टिकुलर मैन के बारे में बता रहा है कि यहां पर एक पर्टिकुलर आदमी खड़ा हुआ है. अब जो तीसरा सेंटेंस है, लेट्स सी द थर्ड सेंटेंस. मैन इज ए सोशल एनिमल. यहां पर ये बोल रहा है कि मैन इज ए सोशल एनिमल. यू कैन गो इन द वर्ल्ड एट एनी प्लेस, एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट मैन इज ए सोशल एनिमल. कहने का मतलब है कि मैन जो है, आदमी जो है, वो एक सामाजिक प्राणी है. कहीं पर भी जाओ दुनिया के अंदर आपको हर जगह पर यह मिलेगा कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है. तो यहां पर जो मैन है, मैन जो है वो किसके बारे में बता रहा है, पूरे के पूरे जो क्लास है मैन की, ऑल मैन. संसार के अंदर जितने भी आदमी है ना, सबके लिए स्टैंड कर रहा है. कौन कर रहा है, ये मैन. पूरे के पूरे समाज को ये मैन बयां कर रहा है. इसलिए ये पर्टिकुलर नहीं है, कोई समवन नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे समाज को बता रहा है, पूरे के पूरे इंसान के जो इंसान है उसको प्रकट कर रहा है. इसलिए यहाँ पर दा नहीं लगेगा, ना ही ए लगेगा. मेरे हिसाब से आपके ये सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे. अब दूसरा देखिए, दूसरा जो बोल रहा है, विद मटेरियल नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन द जनरल सेंस. नो आर्टिकल वी विल टेक नो आर्टिकल, या नो आर्टिकल विल बी यूज्ड विद मटेरियल नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस. जनरल सेंस के अंदर जब हम मटेरियल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उस टाइम पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है. जब मटेरियल नाउन जनरलाइज फॉर्म में है, ये रिमेंबर रखना, जनरलाइज फॉर्म. अब देखिए मैं आपको समझाता हूं क्या होता है जनरल. ये कह रहा है कि गोल्ड इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल. गोल्ड is a metal and there are many metals, but
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देर आर मैनी मेटल्स एंड इन एवरी इफ वी आर कंपेयरिंग गोल्ड विद अदर मेटल्स वी फाइंड दैट गोल्ड इज हैवीएस्ट। तो जो गोल्ड है ना, पूरे का पूरा गोल्ड, पूरे संसार के अंदर कहीं का भी गोल्ड हो, अगर हम उस गोल्ड का कंपैरिजन दूसरे मेटल से कर रहे हैं तो ये हैवीएस्ट मेटल है गोल्ड। इसलिए हम पूरे के पूरे गोल्ड की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को लिखता कि गोल्ड ऑफ अफ्रीका, गोल्ड ऑफ अफ्रीका, और यहां पर स्पेस होता तो क्या आता, यहां पर आ जाता द गोल्ड, क्योंकि ये पर्टिकुलर हो गया। ये अफ्रीका के गोल्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अफ्रीका के गोल्ड की। लेकिन यहां पर क्या बात हो रही है? गोल्ड इज ए हैवीएस्ट मेटल। यहां पर गोल्ड की बात हो रही है मेटल के साथ, कि जो गोल्ड है ना वो हैवीएस्ट मेटल है। गोल्ड क्या है? हैवीएस्ट मेटल है। दैट्स वाई ये सभी जितना भी गोल्ड है, सारे गोल्ड के लिए ये बात आ रही है कि जितना भी गोल्ड है ना, उस गोल्ड, जितना पूरे संसार में गोल्ड सारे का सारा वो हैवीएस्ट मेटल है। लेकिन यहाँ पर हमने गोल्ड ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर सिर्फ एक देश के गोल्ड को हमने बयां कर दिया, इसलिए यहाँ पर द आ गया। ये पर्टिकुलर हो गया, एक देश का गोल्ड ले लिया, बाकी गोल्ड छोड़ दिया, तो यहाँ पर द आ गया। उसी तरीके से अगर हम वाटर है, वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। वी ऑल नो दैट वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। कहीं पर भी जाओ, हर जगह पर आपको वाटर सोर्स ऑफ लाइफ ही मिलेगा। जिंदगी वाटर के सहारे ही चलती है। इस तरीके से अगर मैं लिखूं वाटर ऑफ गंगा, वाटर ऑफ गंगा, और यहां पर स्पेस हो, तो यहां पर द आ जाएगा, द वाटर ऑफ गंगा। क्यों? क्योंकि ये गंगा नदी का पर्टिकुलर पानी होगा, इसको पर्टिकुलराइज कर दिया मैंने, इसलिए यहां पर द लगेगा। क्लियर हो गए मेरे को लगता है। अगला देखिए, विद द नेम ऑफ मील्स एंड डिजीज। जो मील्स हैं, भोजन, उनके साथ जो डिजीज है, बीमारियां हैं, उनके साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है। डिनर एट 9 AM, लंच एट 2 PM, सॉरी, डिनर एट 9 PM, लंच 2 PM, ब्रेकफास्ट 8 AM। लेकिन हम उसमें द का यूज नहीं करेंगे। द ब्रेकफास्ट अगर लिखोगे तो रोंग है, द लंच लिखोगे वो भी रोंग है, द डिनर लिखोगे वो भी रोंग है। फीवर है, प्लेग है, कोई भी बीमारी हो, उनके लिए भी द का प्रयोग रोंग है, इनके साथ द नहीं लगेगा। लेकिन ये रिमेंबर रखना कि जब लंच पर्टिकुलर हो, द लंच, जैसे लंच गिवन बाई मिस्टर वर्मा वाज डेलीशियस, तो यहां पर द आएगा, द लंच। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलराइज हो गया। ये जो वो लंच जो मिस्टर वर्मा ने दिया, ये पर्टिकुलर लंच हो गया, वो बहुत डेलीशियस था। यहां पर ये जनरलाइज था। समझ में आ गया? अब देखिए, विद रैंक, टाइटल एंड ऑक्यूपेशन। रैंक, टाइटल और ऑक्यूपेशन के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। लॉर्ड बायरन, डॉक्टर मलिक, किंग अकबर, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन ये कभी भी इनके साथ द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो लॉर्ड है, बायरन कौन है? लॉर्ड। अब लॉर्ड बायरन, ये जो लॉर्ड है ये बायरन का रैंक हो गया। डॉक्टर मलिक रैंक हो गया। किंग अकबर टाइटल भी हो गया और रैंक भी हो गया। अब ये सारे के सारे, इनके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपके सब कुछ समझ में आ गया। और ज़्यादा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक्स। बने रहें, जुड़े रहें और अच्छे अच्छे वीडियो देखें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। चैलेंज के साथ बोलता हूं कि आप मेरे से सीखने के बाद सीखोगे नहीं। बाय।